एक आखिरी बार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से आपका स्वागत है। हम बात करेंगे रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कप्तानी और रिटायरमेंट या ये चीजें कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट में कितना अभी आगे और खेलना चाहते हैं, इन चीजों को लेकर के बात करेंगे। कप्तानी कितनी और करना चाहते हैं, बैटिंग के वाइज उनका क्या जवाब था, ओवरऑल ऋषभ पंत के शॉट को लेकर के उन्होंने काफी जबरदस्त जवाब दिया है और काउंटर सवाल जो उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर से पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। ओवरऑल कहाँ गलतियां हुई इस पर बात हुई है और इसके साथ साथ शुभमन गिल के एक्सक्लूजन पे भी बात हुई है। सिडनी टेस्ट को लेकर के जाहिर सी बात है वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या शुभमन वहां भी बाहर रहेंगे या वहां अंदर आएंगे, इन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे, एक एक कर आपको सारी चीजों के जवाब दूंगा। आई हैव ईच एंड एवरीथिंग विद मी, मेरे पास सब कुछ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो पॉइंटर्स हैं, जो पैट कमिंस से मैंने सवाल किया वो भी आपको बताऊंगा निश्चित तौर पर, और खास तौर पे वो जो डिसमिसल था जिसमें यशस्वी जायसवाल का जो स्पाइक नहीं हुआ लेकिन एक कंप्लीट डेविएशन दिख रहा था, उस पर रोहित शर्मा और पैट कमिंस ने क्या कहा है इस पर भी बात करेंगे। सारी चीजों को एक साथ रखते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ, जहां टीम इंडिया, मैं छोड़ देता हूं इस बात को कि हम जीत सकते थे किसी समय पर टेस्ट मैच, उस बात को मैं भुला देता हूं क्योंकि 112 पर 3 6 एंड ओवर, 7 विकेट हाथ में, कंडीशंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्ट मैच बुरी तरीके से हार गए। 34 रन पर आपके लास्ट के 7 विकेट गिर गए और ऐसा लगा ये देखकर कि भाई सडनली क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। मतलब शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने के लिए आए, सुबह मॉर्निंग में हमें विकेट जल्दी मिल गया था और वो गिवन था कि विकेट तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। जसप्रीत बुमराह ने 5 पूरा किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस उनके लिए बुरा लगता है, क्योंकि वो पूरा एफर्ट मारते हैं, उनकी हमेशा से परफॉर्मेंसेस रहती हैं और उसके बाद हमारी टीम उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को बैक नहीं कर पाती है। उनकी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस को जब इस तरह का रिप्लाई दिया जाता है बल्लेबाजी की तरफ से, तो आपको भी लगता है यार क्या करूं मैं, मतलब किस तरीके से और क्या कर दूं इस टीम के लिए, किस टीम को जिता दूं मैं। पर्थ में सिंगल हैंडेडली उन्होंने आपको जिताया, छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस बॉलिंग वाइज इधर से आए, फिर ऑब्वियसली बैटिंग में जब सेकंड इनिंग्स में चीजें आसान हो गई तो आपके बैटर्स ने रन्स करके दे दिए। लेकिन यहां पर भी आप देखो चीजें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी, उसके बाद भी आपके बैटर्स ने आपको लेट डाउन किया है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने जब आप स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है आप ये सोच रहे थे कि यार क्या ऊपर से एक ऐसी पारी आ सकती है जो हमको थोड़ा सा इस तरफ डाले कि हम जीत के लिए जा सकते हैं या उन्हें अंडर प्रेशर डाल सकते हैं। ठीक है, मैं अगेन बोलूंगा, मैं जीत के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा कि क्या आप ऑस्ट्रेलियंस को अंडर प्रेशर डाल सकते थे, क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं उस वक्त पर कि वो अंडर प्रेशर आए। वो अंडर प्रेशर आए बाद में, जब उनको जो लंच से टी का सेशन था उसमें जब उन्हें विकेट नहीं मिला तब थोड़े से वो पैनिक होते हुए दिखे। लेकिन शुरुआत में उनको शायद वो ये सोच कर आए थे कि ये थोड़ा सा ऑफेंसिव स्टार्ट लेंगे और हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे कि भाई इनको प्रेशर में डालते हैं। लेकिन रोहित शर्मा जितनी देर क्रीज में रहे आज पहले के मुकाबले बेहतर लगे, लेकिन आप वो जो सो कॉल्ड रोहित शर्मा तलाश रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा है और वो शायद मिलेगा भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि क्या वो रोहित शर्मा मिल सकता है आपको या नहीं मिल सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आज मूवमेंट्स बेहतर लग रहे थे पहले के मुकाबले। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं आज सब कुछ जो है वो निकल कर जा रहा था, लेकिन आज इतने डिफेंसिव आप हो चुके थे कि आपकी जब बैटिंग आगे बढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया इससे अंडर प्रेशर नहीं आएगा। अंडर प्रेशर वो आए भी नहीं, उन्होंने जमकर अपने प्लान्स पर काम किया। उनको पता था देर सवेर विकेट मिलेगा ही मिलेगा। यशस्वी जायसवाल ठीक है, लक आज उनके साथ था, शुरुआत से उनके साथ था, लेकिन लक की बात तो फिर मानस लाबुशेन और ख्वाजा के साथ भी हो सकती है कि भाई वो भी काफी लके रहे थे, कैच छूटे, अंपायर्स कॉल, प्ले एंड मिसेस, ये सारी चीजें हुई। तो यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देखकर आपको लग रहा था ठीक है वो थोड़ा सा अपने स्टाइल में ही खेलने की कोशिश कर रहे थे, बट रोहित शर्मा आज आपको आउट ऑफ स्टाइल लगे। मुझे ये पूछना है कि अगर रोहित शर्मा को ऐसे ही बैटिंग करनी है तो फिर तो केएल राहुल से ही हम ओपन करा लेते ना यार, क्योंकि हमने केएल राहुल की पोजीशन भी छेड़ दी, केएल राहुल के रन्स नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरीके से कि नहीं उनकी बैटिंग पोजीशन छेड़ी, उनको बैटिंग तीसरे नंबर पर करवा रहे हो, तो इसमें भी दोष आपका है कि केएल राहुल आउट हो रहे हैं। देखो केएल राहुल की अपनी गलती है, पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉल पड़ गई, दूसरी इनिंग्स में गेंद छोड़ी जा सकती थी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वैसी ही बैटिंग रोहित शर्मा को ऊपर करनी है तो उसके लिए तो केएल राहुल है ना हमारे पास, फिर मतलब वहां पर आपकी क्या जरूरत है। आपकी जरूरत तो ये थी कि आप ऊपर से आकर जल्दी से रन बनाते, क्योंकि आप देख रहे हो कि डिफेंसिव गेम आपका काम नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सैंपल साइज है इस चीज को लेकर के, न्यूजीलैंड सीरीज से भी अगर आप देखो तो आपने जब जब रोकने की या डिफेंसिव स्ट्रैटेजी यूज करने की कोशिश की है तो आप फेल हुए हो। आप न्यूजीलैंड में फेल हुए, आप यहां पर फेल हो गए। तो बेहतर ये होगा कि आप या तो अगर उस तरह का गेम खेलना है तो आप केएल राहुल को बोलो कि वो खेल देंगे भाई, वो डिफेंसिवली आपसे ज्यादा सॉलिड लग रहे हैं, तो सेंस ये बनता है कि भाई आप उनको ऊपर जाने दें और आप खुद नीचे आ जाएं। बट अगर आपको यही गेम खेलना है तो फिर मैं कहूंगा कि ज्यादा बेहतर ये होगा कि केएल राहुल ऊपर आए और आप नीचे रहे।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केएल राहुल आउट हो गए। ठीक है, केएल राहुल ने सीरीज में अच्छे रन्स बनाए हैं, बट आज उनका भी विकेट जो है चला गया। इसके बाद विराट कोहली साहब, अब उनको तो क्या बोले, वो तो मतलब वो तो लिखवा के लेकर आते हैं कि अगर मैं आज आउट हो जाऊं और तुमसे कोई पूछे कि विराट कोहली कैसे आउट हुआ और तुमने देखा भी नहीं है, तो भी तुम बोल दोगे कि गेंद 6-7वें स्टंप का रहा होगा और वो चेज करने के लिए गए होंगे एक बढ़िया ड्राइव के लिए और वो ऐसे आउट हुए, तो तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही होगा अगर तुमने देखा भी नहीं है। मैं 10 में से 9 बार ये बोल सकता हूं कि वो हर 9 बंदे सही होंगे जो ये स्पेक्युलेट करेंगे या जो ये पॉसिबिलिटी बताएंगे कि विराट ऐसे आउट हुआ होगा, और विराट ऐसे आउट हो रहा है। और जाहिर सी बात है, या तो आप इतने महान बन जाओ कि आपकी ईगो को कोई केटर कर रहा है और आप उस पर मारे जा रहे हो, या फिर कम से कम कोई लेसन ले लो। ना तो आप कवर ड्राइव्स मार मार के 100 मार पा रहे हो, और ना ही आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करवा पा रहे हो कि नहीं यार चलो ईगो को एक तरफ रखता हूं। सचिन तेंदुलकर ने जो सिडनी में किया था यार, वो आप खुद बोलते हो ना वो आपके आइडल है, तो देखो ना आपके आइडल ने 2004 में क्या किया था सिडनी में। उन्होंने कवर ड्राइव हटा ही दी थी। फॉरगेट अबाउट द टॉप बॉलर्स, जब साइमन कैटिच और डेमियन मार्टिन ये सब गेंदबाजी कर रहे थे, या जो भी उस समय के बिल्कुल टेल एंडर बॉलर्स थे, वो जब गेंदबाजी कर रहे थे तब भी सचिन कवर ड्राइव के लिए नहीं गए थे। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्या आपका ईगो गेम से बड़ा हो गया? क्या आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा है? आपके डिसमिसल्स का अगर एक रिप्ले चलाया जाए पिछले कुछ समय का, तो आपको यह समझ में आएगा कि सारे डिसमिसल्स एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। और महान बल्लेबाजों की एक चीज सबसे आगे रखी जाती है कि भाई ये बल्लेबाज एक गलती को बार बार नहीं करते, बट आप एक गलती को अक्सर कई बार कर चुके हैं। तो बेहतर यह होगा कि या तो आप कवर ड्राइव्स कनेक्ट करें, चौके मारे जैसे आप पहले करते थे, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो सर प्लीज इसको अपने जो है टेक्स्ट बुक से हटाएं और बोलें कि ये पारी जो है मैं बिना कवर ड्राइव मार के देखता हूं। बेहतर होगा, वरना कोई फायदा नहीं है इस तरीके से बैटिंग करने का। आप महान हो, महान रहोगे हमेशा, महानता के उस ब्रैकेट में आपका नाम आएगा, बट ऐसे क्यों अपने जो ये जो साल है इनको ऐसे क्यों जाने दे रहे हो आप? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है विराट कोहली को लेकर के। ऋषभ पंत को लेकर के आज रोहित शर्मा ने वही कहा। अगेन उनके चेहरे पर एक जिसे बोलते हैं ना वो वाली स्माइल थी जिसको आप बोलते हो यार अब मैं क्या बोलूं इस चीज के बारे में, क्योंकि यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। आप ऋषभ पंत के साथ वही हो रहा है इस सीरीज में। अगर आप देखोगे कई बार उन्होंने डिफेंसिवली शॉट्स खेलकर अपने आप को बचाते हुए भी वो आउट हुए हैं, लेकिन इन 2 पारियों में वो शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। यही चीजें जब सैम कॉन्स्टेंस कनेक्ट कर रहा था तो दुनिया वाह वाह कर रही थी, यही चीज जब ऋषभ पंत कर आउट हो रहे हैं तो दुनिया गालियां दे रही है, दुनिया जो है वो ट्रोल कर रही है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि ऋषभ पंत आज ठीक है, आज उन्होंने सेकंड इनिंग्स में गेम अवेयरनेस दिखाई, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुए, जिस समय पर वो आउट हुए, वो आउट होने वाला वक्त नहीं था। देखो यही शॉट, अगर वही शॉट छक्का चला जाता तो लोगों ने तालियां बजानी थी। इट्स ऑल अबाउट द आउटकम विथ ऋषभ पंत। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप क्रंच सिचुएशन में होते हैं तो ऋषभ पंत द बैटर को आप तभी सराहोगे जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके प्रोसेस पे आप उसे नहीं सराहोगे, और ये आज फिर देखने को मिल गया। यही ऋषभ पंत जब जेम्स एंडरसन को वो रिवर्स स्कूप मार देता है तो दुनिया ताली बजाती है, अमेज्ड हो जाती है दुनिया। लेकिन अगर उसी शॉट को खेलते हुए ये शख्स आउट हो जाए तो दुनिया फिर पीछे नहीं हटती है कि भाई यही तो प्रोसेस है इसका खेलने का। लेकिन जैसा मैं आज डिफेंड नहीं कर रहा हूं उन्हें, मैं जस्ट ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इट विल ऑलवेज, ऋषभ पंत के लिए हमेशा से ये आउटकम पर डिपेंड करेगा कि उनके इस शॉट पे आप ताली बजाओगे या उन्हें गाली दोगे। और जिस तरीके से दुनिया बात कर रही है, मैं तो यही कहूंगा कि आप भले ही उनको क्रिटिसाइज कीजिए लेकिन एक लिमिट तक क्रिटिसाइज कीजिए। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ऋषभ उस समय पर वो शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज फॉर ऋषभ पंत इट विल ऑलवेज बी अबाउट कि वो जो शॉट उन्होंने खेला था उसका आउटकम क्या था। अगर वो चौका छक्का है तो दुनिया खुश है, लेकिन अगर वो आउट हो गया है और क्रंच मोमेंट पे आउट हो गया है तो फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा ये सब सुनने के लिए कि आप गेम अवेयरनेस नहीं है आपके अंदर, वो एक स्टूपिड शॉट था जो सनी गावस्कर ने कहा। और मैं ये मानता हूं कि इन खिलाड़ियों के लिए सनी गावस्कर पिता से भी ज्यादा उम्र के हैं, तो वो उनका जो इमोशन है इंडियन क्रिकेट के लिए, वो बोलने में उन्हें गुरेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई बार हमारे बड़े भी हमें कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो शायद हमें सुनने में अच्छा ना लगे, क्योंकि वो इतने कनेक्टेड है हमसे और हमारी बेहतरी चाहते हैं, तो वो चीज है। बट ये हमेशा याद रखिएगा, ऋषभ पंत के साथ हमेशा उन्हें उनके रिजल्ट पे जज किया जाएगा, उनके प्रोसेस पे उन्हें कभी जज नहीं किया जाएगा, ये मुझे हमेशा से लगता है। और इसके बाद तो आपको पता है ना, इसके बाद तो हम, जैसे आप बोलते हो वो पैक ऑफ कार्ड्स जिसे आप बोलते हो, कि ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी टीम सिमट गई। सो मतलब क्लियरली एक चीज है कि हमारी बैटिंग पे हम जिम्मेदार बल्लेबाजी का स्टैंप अभी नहीं लगा सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी बैटिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है आपको एक सिचुएशन से निकाल कर ले जा सकती है। 150, 180, 200, बस यही है हमारे बैटर्स जो कर दे रहे हैं।
और आज जब रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में जो ईशा गुहा के साथ वो कर रहे थे, जब उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सब कुछ है और वो हम सब कुछ झोंक चुके थे, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं ये चाहता हूं कि वो ये कहें कि हमारी बैटिंग अंडर परफॉर्म कर रही है कंटिन्यूअसली और हम बतौर बल्लेबाज फेल हो रहे हैं, और मैं और विराट इसके सबसे बड़े जो है वो कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि हम सबसे बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। सो आई थिंक वो बहुत जरूरी है। और अगर जब तक ये खिलाड़ी जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक यहां से चीजें निकल कर नहीं आएंगे, आई डोंट थिंक कोई चीज जो है वो आगे जाने वाली है। नाउ कमिंग बैक टू द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसे हमने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आज क्या हुआ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जब रोहित शर्मा से इस चीज के बारे में पूछा गया, यू नो, अबाउट द रिटायरमेंट थिंग, मतलब रिटायरमेंट नहीं, उनकी कप्तानी और उसके भविष्य और उनकी बैटिंग को लेकर के जब बात की गई, आई स्टैंड वेयर आई एम स्टैंडिंग, कहाँ खड़े हो आप, उनसे ये पूछा गया कि भाई आप कहाँ खड़े हो, जो सारी चीजें चल रही है इस वक्त पर, बतौर बल्लेबाज, बतौर कप्तान, आप कहाँ स्टैंड करते हो। उन्होंने कहा आई स्टैंड वेयर आई एम स्टैंडिंग, मैं एग्जैक्टली अभी इसी मोमेंट पर यही हूं। मैं कुछ इसका शायद मतलब ये था कि वो अभी आगे की बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। स्टैंडिंग टुडे, फ्यू रिजल्ट्स डिडंट गो अवे एज अ कैप्टन एंड बैटर, इट इज डिसअपॉइंटिंग। कई सारे, फ्यू मतलब कुछ मैचेस और नतीजे, हालांकि ये कुछ, आप अगर उनको ये बताएंगे कि भाई साहब बतौर कप्तान आप न्यूजीलैंड सीरीज से जो है वो अब 3 मैचेस वहां हो गए, 2 मैचेस यहां हो गए, तो 5 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। ब्रिस्बेन में नतीजा आता तो वहां भी हम हार सकते थे, बट ठीक है चलो, रेन खलल डालती है और कई बार नतीजे हमारे पक्ष में जाते हैं, कई बार हमारे खिलाफ जाते हैं, तो उस पर बात नहीं करते। बट ये फ्यू तो नहीं है, मतलब 3 वहां हो गए, 5-6, मतलब 6 मैचेस ऑलरेडी। अगर आप 5 में तो सीधे सीधे हारे, और छठा मैच भी एज अ कैप्टन कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं था, इंडिविजुअली भी बैटिंग वाइज रन्स नहीं आ रहे हैं, तो ये कुछ मैचेस तो नहीं है, काफी अब एक अच्छा सैंपल साइज है जब आप 5-6 मैचेस की बात करते हो। मेंटली इट्स डिस्टर्बिंग, बट एज ऑफ नाउ दैट इज वेयर इट इज। मानसिक तौर पर यह बेहतर नहीं है, यह अच्छा नहीं है, लेकिन जो है आपके सामने है। देयर आर थिंग्स एज वी टीम एंड आई नीड टू लुक एट। अब ये चीज वो उन्होंने बस एक ये चीज छोड़ दी है, एक यू नो एक सिरे को छोड़ दिया है कि कई चीजें, कुछ चीजें हैं जो हमें एज अ टीम देखनी है, और यू नो आई नीड, और मुझे भी देखनी है। देयर आर थिंग्स वी एज अ टीम एंड आई नीड टू लुक एट इट, यू नो, आई नीड टू लुक एट, मतलब टीम को भी और मुझे भी जो है वो चीजें जो है थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, आई एम रियली सॉरी, बट थिंग्स एज वी टीम एंड आई नीड टू लुक एट। तो कुछ चीजें हैं ऐसी जिसे टीम को भी देखना है और मुझे भी देखना है। अब वो क्या, सिडनी के बाद इन चीजों को देखते हैं कि भाई हम ये देखें कि रोहित शर्मा, यू नो, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इंडिया यहां से जो है वो सिडनी जीतता है, तब जाकर ऑस्ट्रेलिया को 1-0 श्रीलंका के अगेंस्ट जीतना पड़ेगा, और उसके बाद वो WTC के लिए जाएंगे। अगर हम सिडनी हार जाते हैं तो सिडनी हारने के तुरंत बाद जो है हमारा तो जो है वो पत्ता कट जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया 2-0, अगर ऑस्ट्रेलिया सिडनी जीत जाता है तो वो 2-0 अगर हार भी जाए श्रीलंका से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम अगर सिडनी जीत जाते हैं और ये BGT रिटेन करते हैं, हालांकि सिडनी के जो लास्ट 2 दिन है, तीसरा, चौथा और 5वां दिन, खासतौर पे चौथा और 5वां दिन, उसमें बारिश की इंडिकेशंस काफी ज्यादा हैं, तो पता नहीं, अगर ड्रॉ भी होता है तो ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा, BGT वो लोग ले लेंगे, जीत जाएंगे 2-1। अगर वो मैच पूरा होता है और इंडिया जीतती है तो फिर यू नो ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के अगेंस्ट 1-0 अगर वो यू नो वहां पर एक स्कोर लाइन रहती है तो फिर देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ चीजें यहाँ पर खड़ी होती हैं। शुभमन गिल को लेकर के उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि हमने उन्हें ड्रॉप नहीं किया था, वो फॉर्म की बेसिस पे कोई ड्रॉप नहीं था, हम ये चाहते थे कि एक स्पिन और बैटिंग करने वाला कोई शख्स जुड़ जाए ताकि हमारी बॉलिंग थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो जाए, और बॉलिंग के साथ साथ अगर वो बैटिंग करता हो तो बहुत जरूरी है। तो मैंने शुभमन के साथ ये कम्युनिकेट किया था, और ये कम्युनिकेशन के बाद जो है मुझे जो सीधी सी चीज उन्होंने बोली वो यही बोली कि ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज को कि टीम के फायदे के लिए इस वक्त पर अगर ये करना है तो बिल्कुल मैं मानता हूँ इन सारी चीजों को। सिडनी में 11 को लेकर या शुभमन के आने को लेकर के, क्योंकि सिडनी में भी सबको पता है 2 स्पिनर्स, इस तरह का पेस अटैक ऐसा ही कुछ रहने वाला है। तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि देखिए अभी तो सिडनी में वक्त है, पहुंचेंगे वहां पर, सारी चीजों को देखेंगे, फिर आपको इस चीज के बारे में बताएंगे। जसप्रीत बुमराह को जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा वो शिकन आई उनके चेहरे पर जब उनसे पूछा गया कि कितना मुश्किल होता है आपके लिए कि यार जसप्रीत को अभी वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से रोकना है, थोड़ा सा बाकी बॉलर्स कुछ करके दे। उन्होंने कहा बहुत मुश्किल होता है, बट ये एक जॉब है आपकी जो आपको करनी ही करनी है। सो ओवरऑल अगर आप, और ऋषभ पंत के शॉट पे देखो, उन्होंने वही डिफेंड करने की कोशिश की, बट उनका चेहरा बता रहा था कि वो खुश नहीं है ऋषभ पंत के उस शॉट से। उन्होंने ये भी पूछा रिपोर्टर से कि आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं, यानी दोनों ही शॉट रोहित शर्मा के अकॉर्डिंग सही नहीं थे। यू नो अगर वो जवाब दे देते कि अच्छा ये वाला शॉट, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक होते कि सेकंड इनिंग्स के शॉट की बात हो रही है, लेकिन जब वो दोनों शॉट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई कौन से वाले शॉट की आप बात कर रहे हो,
तो इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा उन दोनों ही शॉट से खुश नहीं थे। एज अ टीम शायद टीम का भी यही इसमें आउटकम होगा। बट नेवरदलेस मेलबर्न में भी हम 13 साल बाद हार गए हैं और 13 साल में ये हमारी पहली हार है। टीम इंडिया यहाँ से सिडनी किस कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खुशी खुशी जा रही है यहाँ से। उनके लिए नया साल बहुत खूबसूरत रहेगा। हालांकि अभी भी उन्हें ये सीरीज जीतनी है, सिडनी अभी भी उन्हें जीतना है। और इंडिया के लिए अब नया साल कैसा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि नया साल तो बेहतर ही होना चाहिए सबके लिए, बट कोशिशें अब करनी पड़ेंगी सिडनी के लिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भी। एक चीज़ जो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे ये लगता है कि अभी तक आई डोंट नो कि क्या करेंगे ये लोग, बट मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा अभी शायद अंटिल एंड अनलेस सिडनी भी हम 3 दिन में हार जाएं, शायद वो अभी रिटायरमेंट नहीं डिक्लेयर करेंगे। वो लंदन तक रुकेंगे, इंग्लैंड तक रुकेंगे। एज अ कैप्टन आपको चीज़ें बदलती हुई दिख जाएंगी। एज अ कैप्टन आप देखोगे कि इंग्लैंड सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह कैप्टन होंगे, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन होंगे। ये जो सोर्सेस के हवाले से मुझे चीज़ पता चली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिडनी तक रोहित शर्मा की ही कैप्टनसी रहेगी जो मुझे पता चला है। और इसके साथ साथ इंग्लैंड में जाके जो है चीज़ें बदलेंगी। इंग्लैंड में आप जसप्रीत बुमराह को कैप्टन देखोगे, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन होंगे और वहां से आपको चीज़ें जो है वो बदलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा इंग्लैंड जाएंगे, एज अ प्लेयर जाएंगे। कितना खेलते हैं क्या खेलते हैं वो वहाँ उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। बट अभी अगर सिडनी में कुछ और ज़्यादा हैवी ब्लंडर नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों कहीं भी जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब कर लेना।